बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में माहौल गर्म हो गया है। एनडीए में सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। जी हां, जेडीयू के विधायक ने चिराग के सांसद को चिरकुट और सप्लायर तक कह दिया है। चिराग के सांसद पर बड़ा आरोप गढ़ दिया है। पूरी खबर बताएंगे आपको। उससे पहले नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। दरअसल विधानसभा के पहले नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाली पार्टियों के बीच सत्ता के लड़ाई में तकरार बढ़ रही है। ये खगड़िया जिले का मामला है, जहां पर बयानों के आदान प्रदान के चलते एनडीए के भीतर की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आ गया है। इस स्थिति में न सिर्फ राज्य के नेता बल्कि राष्ट्रीय राजनीति भी प्रभावित हो रही है। जी हां, जेडीयू विधायक और लोजपा सांसद के बीच की ये तकरार सिर्फ सत्ता की लड़ाई का प्रतीक नहीं, बल्कि ये एनडीए के भीतर एक राजनीतिक दरार को भी उजागर कर रही है, जिसे आने वाले दिनों में काफी ध्यान से देखा जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की दिशा में एनडीए गठबंधन के विभिन्न घटक दल चुनावी मैदान में उतरे हैं। एनडीए के दलों ने एकजुट होकर बिहार राज्य में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीते दिन खगड़िया जिले में एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को तेज कर रहा था। कार्यक्रम में एनडीए के विभिन्न घटक दलों के नेताओं ने एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और चुनावी जीत का बड़ा दावा कर दिया। नेताओं ने अपने विरोधियों को कौरव और खुद को पांडव के रूप में प्रस्तुत तक कर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी एनडीए नेता एकजुट होकर चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच खगड़िया के सांसद और जेडीयू के विधायक के बीच बयानों का आदान प्रदान शुरू हो गया, जिससे गठबंधन में दरार आ गई। ये तकरार अब मीडिया में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि इसमें किसी एक पार्टी या नेता की निंदा नहीं हो रही है, बल्कि पूरे गठबंधन के भीतर के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। खगड़िया जिले के सांसद राजेश वर्मा ने 13 फरवरी को परबित्ता में एक कार्यक्रम के दौरान जेडीयू के एक विधायक को लेकर बयान दिया। सांसद वर्मा ने कहा कि जो मुझे बाहरी कह रहे थे, कुछ तो बाहर हो गए और आने वाले समय में बाहर की मानसिकता रखने वाले लोग भी बाहर हो जाएंगे। इस बयान के बाद जेडीयू के विधायक पर तीखा हमला किया गया। उनके इस बयान का सीधा निशाना जेडीयू के विधायक संजीव कुमार थे। सांसद राजेश वर्मा ने यह आरोप लगाया कि कुछ लोग एनडीए के अंदर बाहर की मानसिकता को लेकर काम कर रहे हैं और जल्द ही उनकी स्थिति और राजनीतिक प्रभाव कम होने वाला है। इस बयान के बाद मानो पूरा एनडीए में हलचल तेज हो गया। इस बयान के बाद खगड़िया जिले की राजनीति में हलचल मच गई। खगड़िया के लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया कि एनडीए के भीतर क्या सचमुच एक बड़ा संघर्ष छिड़ने वाला है। क्या ये राजनीतिक बयानबाजी चुनावी माहौल में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए की जा रही है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं गठबंधन के भीतर एक अहम सहमति को लेकर एक गहरी खाई छिपी हुई है। राजेश वर्मा के इस बयान का जवाब अब जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने दिया है। डॉक्टर संजीव कुमार ने बगैर नाम लिए हुए खगड़िया सांसद राजेश वर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ चिरकुट हम पर आरोप लगाते हैं, जिनका दूध का दांत अभी तक टूटा नहीं है। सप्लायर सब गलती से यहां बन गए हैं, तो उनका औकात अब हम दिखा देंगे। जेडीयू विधायक ने सांसद वर्मा की आलोचना करते हुए उन्हें चिरकुट और सप्लायर तक कह दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे अब उन लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए तैयार है जो उनके बारे में गलत बयानबाजी करते हैं। संजीव कुमार ने यह भी कहा कि हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज करना जानते हैं। हम शर्त के साथ अच्छे से इलाज करेंगे और यह इलाज हम सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समाज में भी करेंगे। उन्होंने ये बयान दिया कि वे किसी भी समस्या को बिना डर और पूरी ईमानदारी से हल करेंगे। विधायक ने अपने बयान में यह साफ किया कि वे किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे और हर चुनौती का सामना करेंगे। विधायक ने यह भी कहा कि हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है और हम जो कहते हैं उसे करने का मुद्दा रखते हैं। हम किसी भी दबाव या धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इस बयान से यह तो स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पूरी तरह से सक्रिय और किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं छोड़ने वाले। खगड़िया जिले में यह बयानबाजी सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि यह एनडीए के भीतर की गहरी राजनीतिक खाई को भी उजागर करती है। जो दो प्रमुख नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं, तो यह संकेत देता है कि गठबंधन में दरार आ सकती है या दरार आ गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही एनडीए के घटक दलों के बीच ये तकरार और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक पार्टी अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वैसे
चुनाव के समय इस तरह के बयानों का प्रभाव व्यापक हो सकता है। जहां एक ओर ये बयानबाजी एनडीए के भीतर के असहमति को दर्शाती है, तो वहीं दूसरी ओर ये जनता के बीच ये संदेश भी देती है कि राजनीतिक नेता किसी हद तक सत्ता पाने के लिए एक दूसरे पर हमलावर हो सकते हैं। ये स्थिति न सिर्फ एनडीए के भीतर बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मौका बन सकता है। अगर एनडीए के नेताओं के बीच ये संघर्ष जारी रहता है तो विपक्ष इस अवसर का जरूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वैसे विधानसभा चुनाव में इस तरह के विवाद और तकरार से दोनों ही दलों को नुकसान हो सकता है। गठबंधन के भीतर मतभेदों के बावजूद अगर ये नेता जनता के सामने अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करने में असफल रहते हैं तो इसका सीधा असर उनके चुनावी परिणामों पर पड़ेगा। चुनावी समीकरण में ये बयानों का प्रभाव ये तय करेगा कि जनता किसे अपनी सरकार बनाने का मौका देती है और किसे नहीं। खगड़िया में एनडीए के भीतर छिड़ी ये राजनीतिक तकरार एक उदाहरण है कि कैसे चुनावी राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला और आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह तकरार एनडीए के भीतर के नेताओं के बीच के असहमति को और सत्ता के लिए संघर्ष को उजागर करती है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही ये राजनीतिक और भी तीव्र होती जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या ये तकरार चुनावी मौसम के साथ शांत हो जाती है या एनडीए को अपने भीतर की खाई को भरने के लिए एक नई रणनीति अपनानी पड़ती है। वैसे देखा जाए तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उसी तरीके से एनडीए में फुटबॉल का जो दौर है वो अब पर दर पर खुलने लगा है। वैसे अब आने वाला समय ही बताएगा कि एनडीए के भीतर और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।